कि आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो आपकी स्क्रीन पे जो अभी चल रहा है उसको आपको ध्यान से देखना होगा। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन अभी चल रहा है, वो क्वेश्चन जो है वो क्लास 10th का है, केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम। तो केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम जो है वो आपको समझना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास क्या गिवन है। इस केस स्टडी प्रॉब्लम में आपके पास गिवन है, उस केस को आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। पहले केस क्या है उसको समझ लीजिए। तो ये 16th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है, रीड द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड आंसर एनी 4 आउट ऑफ फॉलोइंग। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है द बिलो क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन मॉडल द नेचुरल शेप ऑफ बनाना। नाउ वी नो दैट अ पैराबोलिक शेप मस्ट हैव अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, देयरफॉर इन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ fx is equal to x square plus bx plus c। तो बच्चों यहाँ पर ये एक बनाना जो है वो आपकी स्क्रीन पर एक शेप ले रहा है पैराबोला का। जो बनाना है वो आपकी स्क्रीन पे एक शेप ले रहा है पैराबोला का, लाइक दिस। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला जो है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार क्या करता है, टच करता है। तो बच्चों अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को एक ही बार टच करता है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1 होंगे। तो इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 1 होंगे। तो ये तो काफी आसान सा काम हो गया। तो अब यहाँ पर पूछे गए क्वेश्चंस आपके पास 5 क्वेश्चंस है। यदि एग्जाम में ये क्वेश्चंस होता है केस बेस्ड स्टडी तो आपको 5 में से 4 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए 5 में से 5 क्वेश्चन के जवाब देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बच्चों आप ध्यान से देखिए आपके पास क्या गिवन है। यहाँ पर गिवन है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज, यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ध्यान से देख लीजिए, जिनका जिनका छूटा था वो आराम से दोबारा समझ लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज, यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल का कोई जीरो होता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का जो एक जीरो है वो 2 है। तो 2 क्या करेगा, उस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x इक्वल टू 2 आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसा कि आपको 16th के फर्स्ट पार्ट में नजर आ रहा है। मैंने ब्लू पेन से लिखा है पहला पार्ट। तो जैसे ही आप इसमें x इक्वल टू 2 डालेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -10। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -10। Find the number of zeros of the polynomial for the shape of the banana। तो बच्चों इसके नंबर ऑफ जीरोस जो है वो सिर्फ 1 ही होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इसके एक जीरो होंगे तो उसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, इफ द कर्व ऑफ द बनाना इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके उसके नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 है, वो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -4 है। तो इसका भी आंसर बच्चों देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में, सी पार्ट टिक है, -4 और 3, और सॉल्यूशन आपके सामने विजिबल भी है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कर्व हु 1 0 इज 4 एंड द सम ऑफ 0 ऑफ इज जीरोस। तो बच्चों कह रहा है कि आपके पास फोर्थ पार्ट में 4 ऑप्शंस दिए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके जो जीरो हो वो 4 के बराबर हो और दूसरा जो जीरो हो वो -4 के बराबर हो, ताकि सम ऑफ जीरो 0 हो जाए और उसका एक 0 4 हो जाए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 1 0 इज 4 एंड सम ऑफ 0 इज 0। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक 4 और दूसरा -4 हो। तो बच्चों ऐसा जो है सिर्फ आंसर डी पार्ट में ही हो सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर -16 के जब आप फैक्टर करेंगे तो उसके 2 जीरोस आएंगे, 4 और -4, तो उसका सम ऑफ जीरोस जो होगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों फिफ्थ पार्ट दिया है आपके सामने कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसको a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 डालेंगे तो कौन सा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनेगा। तो बच्चों ये फिफ्थ पार्ट आपकी स्क्रीन पे, अगर इसमें हम क्या करेंगे, a की जगह 1 डालेंगे, b और c की जगह 0 डालेंगे, तो आपके पास सिर्फ बचेगा 1x स्क्वायर, यानी आपका जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा वो पाएगा c पार्ट यानी कि x स्क्वायर। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा और ये सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, आपको ये केस बेस्ड स्टडी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। अब बच्चों आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 17 है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसमें लिखा है रीड द केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इस तरह से ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो रोमन बेटा तुमको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो बच्चों आपके पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो बच्चों इस तरह से दिया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले आपका ये सॉल्यूशन मैंने आपके सामने लिख दिया है, वो सॉल्यूशन आपके सामने विजिबल है, जरा ध्यान से देखिए, आपका ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो बच्चों कह रहा है कि ये ax² + bx + c को कौन सा कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करता है? 0,0। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है 0,0। तो बच्चों अगर इसको 0,0 सेटिस्फाई करेगा तो ये 0,0 से पास होगा, मतलब x की जगह 0 डाल दो और y की जगह भी 0 डाल दो। तो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे नजर आ रहा है बच्चों, वो तो आपको क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y = ax² + bx + c। तो बच्चों इसमें x की जगह 0 डाल दो और y की जगह भी 0 डाल दो, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बच्चों c की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये आपका c = 0 आ गया। उसके बाद बच्चों ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है -3 -4 से पास कर रहा है, इसका मतलब x = -3 डालिए और y = -4 डालिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास फिर से आपके पास एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, दिस इज 9a - 3b = -4। सिमिलरली बच्चों आप फिर से एक पॉइंट और डालिए, क्योंकि एक पॉइंट और दिया है वो है 3, -4। वो फिर से पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपने एक्स वाई को सेटिस्फाई करके निकाल लिए। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास ए और बी के पेयर निकल आएंगे, सी आप पहले निकाल चुके हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका जो क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट। तो सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा, सी पार्ट आएगा। उसके बाद बच्चों देखिए ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि x² - 7x + 12 के फैक्टर्स करने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो ये फैक्टर आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 12 के फैक्टर होते हैं 4 × 3। तो उस फैक्टर को जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर बड़ा इजीली तरीके से आ जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो उसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के पास बच्चों आपके पास जीरोस गिवन है, एक अल्फा गिवन है 2 और बीटा गिवन है -4। तो आपको बताया था अगर सम ऑफ जीरोस आप निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लें, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, x² - x टाइम्स सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = 0। तो आपके पास बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्रिएट होकर के आ जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए आपके पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या होगा आपको वो भी डिसाइड करना है। साफ साफ नजर आ रहा है कि फोर्थ पार्ट में पॉलिनोमियल जो है एक्स एक्सिस को 4 जगह कट कर रही है। तो ये आंसर हो गया कि नंबर ऑफ जीरोस इसके 4 होंगे। और ये जो पॉलिनोमियल होती है, ये ग्राफ जो होता है दिस इज पैराबोलिक ग्राफ। तो ये पैराबोलिक ग्राफ होता है और ये 4 जगह कट कर रही है, इसलिए इसका आंसर डी पार्ट हो गया। तो बच्चों इस तरह से आपके 2 केस स्टडी प्रॉब्लम्स मैंने आपको क्लियर कर दिए और इसी तरीके से आपकी पूरी शीट ये वाली लगभग फिनिश हो चुकी है।